हर इंसान चाहता है कि जल्दी से जल्दी और आसानी से के साथ उनके पास पैसा आए। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है जितना, और इतना मुश्किल भी नहीं है। बस यहाँ ज़रूरत है थोड़ा समझने की। आज मैं वीडियो बनाने वाला था कि पैसा कमाने के आसान 15 तरीके, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि पहले मैं वीडियो बनाना चाहिए जो पैसा कमाने के गलत तरीके हैं तो उनके बारे में बताना चाहिए। तो आज मैं आपको उन्हीं पैसा कमाने के 13 गलत तरीकों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इनको सीख लेते हैं, जब ये वीडियो पूरा देखते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ज़िंदगी में कभी किसी फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। आप इनके प्रति अवेयर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला है, उसमें बताएंगे हम जो कि सही तरीके हैं पैसा कमाने के। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इसी वीडियो से हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, और सवाल का सही जवाब देने वाले लोगों में से लकी विजेताओं को मिलेगा 100 रुपये का इनाम। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है और वैसे ही बिजनेस करने का अच्छा प्लेटफॉर्म बनता चला गया। इंटरनेट पर आप अपने घर बैठे वक्त के अनुसार काम कर पैसा कमा सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में अपनी पहली कमाई करने से पहले आप ये ज़रूर जान लें कि आप जो तरीका अपना रहे हैं वो सही भी है या गलत है। क्योंकि जैसे जैसे हर काम करने के सही तरीके होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं, वैसे ही यहाँ भी पैसा पैदा करने के कुछ तरीके गलत हैं और कुछ सही हैं। तो आज हम उन गलत तरीक़ों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो गलत तरीका है पैसा कमाने का, वो है सर्वे फिल करने वाला काम। आपने बहुत से ऑनलाइन सर्वे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जो आपको एक सर्वे पूरा करने के $1 या $2 देने का वादा करते हैं। ऐसी हज़ारों वेबसाइट हैं जो ये दावा करती हैं कि आप सर्वे उनका फिल करके पैसा कमा सकते हैं, पर यह सारी टियर 1 कंट्रीज़ के लिए है। टियर 1 कंट्रीज़ वो कंट्री होती हैं जहां पर गूगल एडवर्टाइजमेंट के अच्छे पैसे देता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, USA, बेल्जियम। ये सभी टायर 1 कंट्री हैं जहां पर अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया एक टियर 3 कंट्रीज़ में आता है और यह एडवर्टाइज के अच्छे पैसे यहाँ पर नहीं मिल सकते हैं। आपको एक सर्वे पूरा करने के कुछ ही पैसे मिलेंगे और इनमें मिनिमम $20 तक कमाने होते हैं। अपने कमाए हुए पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लाने के लिए आपको कम से कम $20 कमाने पड़ेंगे और ये कमाने में आपको महीनों लग जाएंगे। ज़्यादातर पैसा कमाने की टिप्स देने वाली वेबसाइट आपको सर्वे फिल करने को कहेंगी, पर यह पैसा कमाने के गलत तरीकों में मेरी नज़र में सबसे ऊपर आता है। इससे दूर रहें। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि गलत तरीका है उनमें से इन्वेस्टमेंट स्कीम। बहुत सी कंपनीज थोड़े से इन्वेस्टमेंट के बदले आपकी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का वादा करती हैं। ये सब उनकी चाल होती है। वो आपको तो पैसे इन्वेस्ट कराती ही हैं, साथ ही साथ आप और लोगों को जोड़ने को भी कहती हैं कि हर नया मेंबर जो आप ऐड करेंगे उसके बदले आपको बोनस या फिर थोड़े से पैसे मिलेंगे। इस तरह की कंपनीज कुछ लोगों को पैसे वापस करती हैं, जिन्हें देखकर लोगों को या फिर उनके दोस्तों को या फिर रिश्तेदारों को उस समय कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। फिर जब कुछ महीने में कंपनी के पास काफ़ी पैसा जमा हो जाता है तो बस गायब हो जाती है। ऐसी कंपनी से बहुत ज़्यादा दूर रहें। इससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड्स जैसी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए कुछ और रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आपको बताऊंगा कुछ तरीके। अब बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में, घर पर बैठे पैसे कमाने की जो स्कीम है उसका। ये नंबर 3, इंटरनेट पर घर बैठे पैसे कमाने के तरीके हैं जो असली में काम करते हैं, पर उसमें आपको मेहनत करनी होती है, अपना टाइम देना होता है। पर आजकल घर बैठे रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट का काम करके हज़ारों रुपये कमाने वाली बहुत सी स्कीम चल रही हैं। ये आपसे पूछते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या आप पार्ट टाइम पैसा कमाना चाहते हैं। फिर आपसे 5,000 या 10,000 रुपये मांगेंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप रोज़ाना ईमेल आएगा जो रोज़ आपको खोलकर देखना है, या फिर आपके अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट होंगे जो रोज़ आपको देखने हैं, जिसके बदले हर हफ्ते आप 10,000 से 15,000 रुपये कमा पाएंगे। ये सब फ्रॉड होता है। पैसा कमाना आसान है, पर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। पर इतना भी आसान नहीं कि एडवर्टाइजमेंट के कोई आपको 10,000 रुपये दे दे। ये पैसा कमाने के गलत तरीके होते हैं। ऐसी स्कीम से दूर रहें। नंबर 4, ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी कि जुआ। ऑनलाइन जुआ खेलकर बहुत सारे पैसा कमाना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यह सब पैसे बर्बाद करता है। कोई भी जुआ खेलकर अमीर नहीं बनता, पर जुए ने लोगों को बर्बाद किया है। ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। जब पहले से ही हज़ारों लाखों के जुए में आपको पैसा बर्बाद कर चुके हैं, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में बात कर अपना वक्त बर्बाद करना बेकार है।
इससे दूर रहें और जो ऑनलाइन गैम्बलिंग के एडवर्टाइजमेंट आप देखते रहते हैं उन पर ध्यान ना दें। नंबर 5, अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को बर्बाद करना। काफ़ी बार आपको ऑफ़र मिलता है कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लिंक शेयर करें और आपको पैसे मिलेंगे। जब लोग आपकी फेसबुक प्रोफाइल से उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, ऐसा कभी मत करिए, क्योंकि जब आपको लगातार अपनी प्रोफाइल पर लिंक शेयर करेंगे या आपके दोस्त और रिश्तेदार को आपको सेल्समैन समझकर आपकी अपनी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट से बाहर कर देंगे, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। नंबर 6, फेक प्रोफाइल बनाना। कुछ लोग फेक प्रोफाइल से पैसा कमाते हैं पर उस पर एफिलिएट लिंक डालकर। अगर आप भी अपने खुद के फेसबुक पेज से या फिर इंस्टाग्राम पेज से पैसा कमाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर कोई आपसे बोले कि आप एक फ़ेक प्रोफाइल बनाकर बेचें, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपकी प्रोफाइल पर किस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाला है। ये तरीका अच्छा भी है अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करें, और यह पैसा कमाने के गलत तरीके में भी आता है अगर आप सिर्फ प्रोफाइल बेचने के लिए बनाते हैं। नंबर 7, पायरेटेड मटेरियल बेचना। पायरेटेड मटेरियल जैसे कि ई बुक, सीडीज़ और मूवीज़, इन सबको डाउनलोड करना या बेचना इलीगल होता है। ये आपको परेशानी में डाल सकता है, तो इन सब से दूर ही रहें। आपने सुना होगा कि कुछ टोरेंट वेबसाइट पायरेटेड मूवी की वजह से बंद हो गई थी। और नंबर 8 जो तरीका है वो है एसएमएस सेंडिंग जॉब। आपने कई बार सुना होगा कि अपने मोबाइल से दिन में 500 या 1000 लोगों को मैसेज भेजकर पैसे कमाएं। कुछ कंपनीज़ का तो मैं कह नहीं सकता, पर बाकी सारी कंपनीज जो आपको सिर्फ मैसेज सेंड कर अच्छे पैसे देने का वादा करती हैं वो फ्रॉड होती हैं। कोई भी कंपनी आपको मैसेज सेंड करने के हज़ारों रुपए नहीं देगी। ये फ्रॉड काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये कंपनियां आपको जॉब के साथ मोबाइल या लैपटॉप देने का वादा करती हैं और आपसे 5000 या फिर 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करा लेती हैं। फिर कुछ दिन के बाद आपके पास कॉल आती है और ये आपसे फिर से पैसा जमा करने की मांग करते हैं। आपने अगर पैसा देने से मना कर दिया तो फिर ना तो कॉल आएगी और ना ही फिर उन्हें कभी कांटेक्ट कर पाएंगे। नंबर 9, फेक रिव्यूज़ के द्वारा। काफ़ी ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको फेक रिव्यूज़ लिखने के पैसे देती हैं। आप पूछेंगे कि फेक रिव्यूज़ का क्या फ़ायदा है। तो मान लीजिए आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना है और आप आजकल जब भी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदते हैं जैसे कि फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से, तो आप सबसे पहले उसको रिव्यू पढ़ते हैं। अगर रिव्यू अच्छा है तो आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं और रिव्यू बुरा है तो आप कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिव्यू फेक भी हो सकते हैं? आजकल बहुत सी ऑनलाइन काम दिलाने वाली वेबसाइट हैं जैसे कि अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर। इस पर बहुत से लोग अपनी सर्विस जैसे कि राइटिंग, वीडियो प्रोडक्शन, कोडिंग जैसी सर्विस बेचते हैं। तो कुछ लोग अपनी इन सर्विस पर फेक रिव्यूज़ बेचते हैं। आप उनकी सर्विस पर अच्छा रिव्यू दें, बदले में वो आपको पैसे देंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। ना ऐसा कर आप अपने कभी किसी का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि ये इलीगल काम भी है। ऐसा नहीं है, आप फेक रिव्यू लिखते हैं तो आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। सपोर्ट करिए, आपने को कोई फ़ोन ख़रीदना है तो आप ऑनलाइन उसके रिव्यू पढ़ते हैं, उस पर सेलर के ने फेक रिव्यू खरीद कर लगाए हुए हैं और लोगों ने पैसे के बदले उस पर अच्छे रिव्यू लिखे हुए हैं। आप रिव्यू देखकर वो फ़ोन ख़रीदने लगे और बाद में आपको पता चलेगा कि वो फ़ोन अच्छा नहीं है। फेक रिव्यू देना पैसा कमाने के गलत तरीके में इसलिए आता है कि क्योंकि ये बिल्कुल गलत ही है। उस आदमी की मेहनत की कमाई बेकार चली जाती है जो उस रिव्यू को पढ़कर वो प्रोडक्ट वहाँ से ख़रीदता है। तो वो रिव्यू सालों तक ऑनलाइन लिखे रहेंगे और लोग अपना पैसा आपके रिव्यू की वजह से बर्बाद करते रहेंगे। नंबर 10, एडवर्टाइजमेंट देखकर पैसे कमाना। कुछ टायर 1 कंट्रीज़ हैं जहां ऐड देखने के अच्छे पैसे मिल जाते हैं, पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। अगर आप सोचें कि आप कुछ वेबसाइट ज्वाइन कर लें और एड्स देखकर पैसे कमाने लगें तो आप गलत हैं। आपको एड्स के कुछ ही पैसे मिलते हैं और इनमें मिनिमम $20 कमाना होता है। पेमेंट लेने के लिए आपको महीनों लग जाते हैं। ये बस आपका वक्त बर्बाद करता है, इनसे दूर ही रहें। नंबर 11, एप्लीकेशन डाउनलोड करना। काफ़ी सारी ऐप हैं जो कि आपको दूसरी ऐप डाउनलोड करने के पैसे देती हैं। इनमें आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और कुछ दिन अपने फ़ोन में रखते हैं तो आपको डाउनलोड करने के लिए 3 से 5 रुपये और हर दिन रखने के लिए 1 से 2 रुपये मिलते हैं। जब आप काफ़ी ज़्यादा ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं तो फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाता है। आप इससे दिन में 20 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं कमा सकते। नंबर 12, ऑनलाइन कैप्चा सर्विस। कैप्चा एक ऑनलाइन टेस्ट होता है।
आपने इसे काफ़ी बार दिया है जब आपसे कुछ इमेज में नंबर दिखाकर इसे दोबारा लिखने को कहा जाता है। ये टेस्ट प्रूव करता है कि आप रोबोट नहीं हैं। आजकल गूगल आपकी सारी इमेज दिखाकर पूछता है कि इनमें से कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट करें, जैसे कि कार या ट्रैफिक साइन, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा कि आप वो कैप्चा सॉल्व करने के पैसे देंगे। ऐसी कंपनी से हमेशा दूर रहें, ये कंपनीज कभी पे नहीं करती और ये एक इलीगल काम भी है। नंबर 13, लॉटरी स्कैम। आपको कॉल आती है या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि आप लॉटरी जीत ली है आपने या जीत गए हैं, जिसमें आपने कभी पार्ट नहीं लिया होता। फिर आपसे ट्रांजैक्शन का खर्चा या कुछ पैसे मांगे जाते हैं और उसके बाद आप लॉटरी के पैसे भेजने का आपसे वादा किया जाता है। ये सब स्कैम होता है। जैसे ही आप पैसे भेजते हैं, आपका फिर उस नंबर पर या फिर ईमेल पर कभी कांटेक्ट नहीं कर पाते। वो लोग आपका पैसा लेकर गायब हो जाएंगे। ना तो आपको लॉटरी के पैसे मिलेंगे और ना ही अपने भेजे हुए पैसे। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ इलीगल तरीके पैसा कमाने के। इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। पैसे किसे नहीं चाहिए, पर पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है टाइम। और अभी जो मैंने आपको बताया, दोनों में टाइम बर्बाद, ये जितने भी तरीके बताए उनमें टाइम बर्बाद होता है। तो समझदारी इसी में है कि इनसे सबसे दूर रहें। और जो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पैसा कमा रहे हैं, कोई ऐसा एक तरीका चुनिए जो आपको पसंद आए और काम करता हो, और बस लग जाइए मेहनत करने में। हर आदमी जो बड़ा है उसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से शुरुआत किया था और आज वह पहुंचा है जहां वह आज है। आप भी आज से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे उसने कभी शुरू किया था। आप भी वहां पहुंच सकते हो जहां आज वो है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ये थे पैसा पैदा करने के गलत तरीके जिनमें फंसकर लोग अपना पैसा और समय दोनों ही बर्बाद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कम से कम 15 से 20 ऐसे ही आपको आइडियाज़ दूं जिनमें मैं आपको बताऊं जो पैसा कमाने के सही तरीके हैं उनके बारे में, तो आप कमेंट में हमें लिख करके दीजिए, तो मैं वो सही तरीक़ों के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आज हमने आपको जो दिखाया, तो अब हम पूछते हैं आपसे आज का सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं 100 रुपये का इनाम। तो आज का सवाल है कि वीडियो में हमने कितने तरीक़ों के बारे में बताया है, यानी कि गलत तरीके से पैसा कमाने के कितने तरीक़ों के बारे में बताया है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 17। तो आप अपना सही जवाब हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए और हम विजेताओं के नाम अगले आने वाले वीडियो में घोषित करेंगे। और अब बता देते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल के विजेताओं के नाम। पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था सवाल, इसमें बहुत सारे लोगों ने उसका सही जवाब दिया है। तो उनमें से हमने 3 लकी विजेताओं को चुना है। तो पहले विजेता हैं सुजीत रॉय, दूसरे विजेता हैं कुलदीप कुमार और तीसरे विजेता हैं अरविंद यादव। तो आप तीनों को मिलते हैं 100 रुपये इनाम। आप वीडियो की स्क्रीन पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उससे हमें संपर्क करें, हम आपके द्वारा जीती हुई राशि आप तक पहुंचा देंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ और अपने जानने वाले लोगों को इसको शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी पता चल सके इन फ्रॉड वाले तरीक़ों के बारे में। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जैसे दिखने वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारा जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस प्लान या फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।